ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछला टॉपिक था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरिंग। तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या डेयरी है, कि डेयरी के बारे में। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया इन 5 ईयर प्लान्स। सो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ बीन ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर ग्रोथ। भारत में डेयरी विकास देश के कृषि विकास का एक क्या है, महत्वपूर्ण घटक रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ implemented several 5-year plans to promote dairy development and increase milk production। सरकार ने डेयरी विकास को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं। Here is a general overview of how dairy development has evolved in India during different 5-year plans। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में डेयरी विकास कैसे विकसित हुआ, इसका एक सामान्य अवलोकन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं फर्स्ट 5-ईयर प्लान से। फर्स्ट 5-ईयर प्लान्स कब हुआ, 1951 से 1956, प्रथम पंचवर्षीय योजना। द फोकस वॉज ऑन लेइंग द फाउंडेशन फॉर द डेयरिंग इंडस्ट्री। एफर्ट्स वर मेड to improve cattle breeds and enhance milk production through better animal husbandry practices। तो पहली पंचवर्षीय में योजना में क्या किया गया, डेयरी उद्योग की नींव रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बेहतर पशुपालन प्रथाओं के माध्यम से मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। फिर अगले सेकेंड 5-ईयर प्लान में क्या किया, सेकेंड 5-ईयर प्लान में 1956 से 1961। This period saw the establishment of the National Dairy Development Board (NDDB) in 1965, which played a pivotal role in transforming India's dairy sector। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, इस अवधि में 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना हुई, जिसमें भारत के डेयरी क्षेत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द प्लान एम टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव मिल्क प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या है, इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना और दूध प्रसंस्करण और वितरण में सुधार करना है। थर्ड 5-ईयर प्लान क्या कहता है, थर्ड 5-ईयर प्लान 1961 to 1966। The emphasis was on expanding the cooperative dairy movement. The Operation Flood program, launched in 1970, was a part of this plan and focused on increasing milk production by involving small-scale dairy farmers in cooperatives। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से लेकर के 1966 के बीच में क्या हुआ, सहकारी डेयरी आंदोलन के विस्तार पर जोर दिया गया। 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम इस योजना का एक हिस्सा था और छोटे पैमाने के डेयरी किसानों को सहकारी समितियों में शामिल करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर क्या किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। फिर अगला क्या है, फोर्थ 5-ईयर प्लान 1969 to 1974। इसमें क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग दिस पीरियड, leading to a significant increase in milk production and establishment of dairy cooperatives across the country। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस अवधि के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने गति पकड़ी, जिससे दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की क्या हुई, स्थापना हुई। अगला क्या है, फिफ्थ 5-ईयर प्लान। इसमें क्या हुआ, ये कब से कब तक हुआ, 1974 to 1979। ऑपरेशन फ्लड continued to be a major focus and its success led to India becoming the world's largest milk producer by the end of this period। तो इसमें क्या था, ऑपरेशन फ्लड पर क्या था, एक प्रमुख फोकस बना रहा और इसकी सफलता के कारण इस अवधि के अंत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया। द प्लान आल्सो एम्ड एट इम्प्रूविंग मिल्क प्रोसेसिंग
एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस योजना का उद्देश्य क्या था? दूध प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढांचे में सुधार करना। These plans laid the foundation for India's dairy industries, which has continued to grow and evolve, contributing significantly to the country's agricultural and economic development. इन योजनाओं ने भारत के डेयरी उद्योग की नींव रखी, जो लगातार बढ़ता और विकसित होता रहा और देश में क्या था? देश के कृषि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान बनाता रहा। थैंक यू दोस्तों।